नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राजनीति में कब कौन किसके साथ आ जाए और कब कौन किसका साथ छोड़ दे, ये कोई नहीं जानता। सब अपने समय और सहूलियत के साथ ही इंसान का साथ देते हैं और इंसान का साथ छोड़ते हैं। ऐसा ही कुछ राजद में भी देखने को मिल रहा है, जहां राजद के एक दो नहीं बल्कि 5 नेताओं ने अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का दामन छोड़ने का फैसला किया है और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला लिया है। कुछ दिन पहले बकायदा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसके लिए लेटर भी जारी किया था। अब इस लेटर को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। 2025 के चुनाव में अगर दो गठबंधन इंडिया और एनडीए आपस में टकराएंगे तो लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की भूमिका भी किसी से कम नहीं होगी। पीके को लेकर अभी से ही बिहार की राजनीति में जिस तरह से हड़कंप मचा है, वो इसका संकेत दे रहा है कि उनके भय अब राजनीतिक दलों को सताने लगे हैं। लेकिन कोई नेता खुलकर इस पर बोल नहीं रहा है। पूछने पर कोई कुछ कहता है तो चलता अंदाज में, जैसे उसकी पार्टी इसे नोटिस ही नहीं कर रही है। आरजेडी का भय तो उसी दिन उजागर हो गया जिस दिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने नेताओं को चेतावनी वाला पत्र जारी कर दिया था। अब उस चेतावनी के मद्देनजर आरजेडी ने एक्शन भी करना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर से नजदीकियों के आरोप में आरजेडी के कहलगांव के पवन भारती, गोराडी के मोहम्मद अफ्ताब आलम और सनलो के शिव कुमार शाह, सुल्तानगंज के अजीत कुमार और आशा जायसवाल को पार्टी के 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। जाने सीनियर लोग कह रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। विधानसभा का जब चुनाव और नजदीक आएगा तो राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल और मचेगी। इसके 2 कारण हैं। प्रशांत किशोर के प्रभाव में जनता कितनी आई है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। पर राजनीतिक दलों के नेता जरूर पीके की ओर से मुखातिब होंगे और कोई संदेह भी नहीं है। पहला कारण यह है कि किसी भी दल से कोई भी सक्रिय हो तो उसके मन में किसी न किसी तरह के लोभ जरूर रहते हैं। ज्यादातर के मन के टिकट में लालच का टिकट रहता है। दूसरा कारण यह है कि प्रशांत किशोर के पास बांटने के लिए 243 टिकट है, जिसकी जमीन उन्होंने बिहार में अपनी जन स्वराज यात्रा के जरिए तैयार की है। दूसरी पार्टियां किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा हैं। गठबंधन में रहते उनके हिस्से सीट ऐसे ही कम रहेगी, वे अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। मसलन सबको टिकट देना संभव नहीं है, चाहे वो इंडिया ब्लॉक की बड़ी पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, एनडीए घटक दल की भाजपा या जदयू हो। जाहिर ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ने के इच्छुक पैने बिहार के पार्टी के बाकी पसंद जो है वो लोग करेंगे और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं ये लोगों को आकर्षण जो है उनका लुभा रहा है। प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के 243 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में बाकी दल के जो पार्टी के नेता है वो कहीं ना कहीं अपनी दाल जो है गलाने की सोचेंगे। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के दल में भी कई दल शामिल है। इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस में भी कई दल शामिल है। प्रशांत किशोर के पास 243 सीटें उनके हाथ में है और ऐसे में अगर पार्टी के कई नेता अपनी पार्टी को छोड़कर प्रशांत किशोर के पास जाते हैं तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।